पुरुषों के अंदर में कई प्रकार की वीकनेस आती है। जैसे फिजिकल वीकनेस में आपको एनर्जी की कमी होती है, स्टैमिना की कमी होती है। पर अगर सेक्सुअल वीकनेस की बात करें तो मेनली दो प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस पुरुषों के अंदर में होती है, जिसमें ईडी और पीई यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और पीई का मतलब होता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसको हम लोग शीघ्र पतन कहते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? तो ये होती है ईडी, जिसमें लिंग में ढीलापन आता है, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट है उसमें ढीलापन आ जाता है। और पीई का मतलब होता है शीघ्र पतन, यानी कि जो वीर्य है, जो सीमेन है, वो पहले निकल जाता है, टाइम से पहले निकल जाता है। तो ये एक प्रकार की प्रॉब्लम होती है जो कि वीकनेस की वजह से होती है। इसके लिए मार्केट के अंदर में कई प्रकार की मेडिसिन आती हैं। तो दो प्रकार की मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा यूज होती है वो है, एक तो मैनफोर्स, और कई बार लोग यूज करते हैं मैनफोर्स स्टेलॉन्ग। ये देखो ब्रांड है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मैनफोर्स के अंदर में ये सिल्डेनाफिल होता है, और लॉन्ग जो होता है, स्टेलॉन्ग जो होता है, उसके अंदर में डेपोक्स्टिन एंड सिल्डेनाफिल होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैनफोर्स वर्सेस मैनफोर्स स्टेलॉन्ग टैबलेट, यानी दोनों टैबलेट में कौन सी आपको लेनी चाहिए, दोनों में कौन सी ज्यादा अच्छी है। या फिर हम लोग लास्ट में यहाँ पे बात और करेंगे कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है वो किस हद तक सही होती है, इसको आपको लेना चाहिए या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको लेना चाहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम दोनों मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैनफोर्स टैबलेट क्या होती है, तो इसके अगर बेसिक डिटेल्स देखें तो ये मैनकाइंड फार्मा की तरफ से आती है मार्केट में। 4 टैबलेट की प्राइस 243 एमआरपी होती है। मार्केट के अंदर आपको 166 170 के आसपास मिल जाती है। कंपोजिशन क्या होता है, तो इसके अंदर में होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट 100 mg, पूरी तरह से एलोपैथिक मेडिसिन है। अगर बात की जाए सिल्डेनाफिल के बारे में, ये होता क्या है, तो ये टैबलेट होती है एक प्रकार की फास्फोडाइस्टरेज 5 इनिबिटर, यानी PDE5 इनिबिटर। इसका काम क्या होता है, तो ये आपके प्राइवेट एरियाज के जो ब्लड वेसल्स होती है उनको रिलैक्स करता है। वैसे करता तो पूरे बॉडी का है, लेकिन ये आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान, जिसकी वजह से जो आप में लो इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, वीक इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, वो ठीक होती है। तो कहने का मतलब सिल्डेनाफिल सिट्रेट मेनली क्या करता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को ठीक करता है। इसीलिए हम लोग इसको यूज करने के लिए देते हैं। मतलब ज़्यादातर यूज जो किया जाता है अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है तो। सीधी बात बोले, अगर आपका प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे मैनफोर्स टैबलेट्स यूज की जाती हैं, पर इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन है तो साइड इफेक्ट होंगे। जैसे इसमें अगर आप इसको लेते हैं तो आपको सुबह के टाइम पे ब्लर विजन, मसल्स का पेन और फ्लैशिंग, ये दोनों ज़्यादातर देखने को मिलता है मॉर्निंग के टाइम पे। इसके साथ में हेडेक की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, स्टोमक अपसेट की प्रॉब्लम, नेजल कंजेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है जब भी आपको ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो इसमें केवल सिल्डेनाफिल सिट्रेट है जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करती है। डोज क्या होती है, 1 घंटे पहले, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के 1 घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। वहीं चलो दूसरी मेडिसिन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये है मैनफोर्स स्टेलॉन्ग टैबलेट। और ये जो टैबलेट है ये भी आती है मैनकाइंड की तरफ से। जैसे कि मैंने बताया, ब्रांड सेम है, केवल कंपोजिशन आपको देखना है, बहुत सारा ब्रांड आता है अलग अलग। इसके प्राइस की बात करें तो 4 टैबलेट 281 एमआरपी के साथ में आती है। 190 से 200 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाती है, या फिर मार्केट की जो भी प्राइस हो, ऑनलाइन प्राइस इसकी 191 रुपए है। कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें है सिल्डेनाफिल सिट्रेट 100 mg, साथ में इसमें है डेपोक्स्टिन 30 mg। ये दो अलग अलग मेडिसिन इसमें मिलाई जाती हैं। ये काम क्या करती हैं, तो यहाँ पे सिल्डेनाफिल सिट्रेट सेम वही काम, फास्फोडाइस्टरेज 5 इनिबिटर होती है, PD5 इनिबिटर, जो कि आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है प्राइवेट एरियाज में, और आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या को ठीक करती है। पर मैंने जैसे कि बताया कि बहुत सारे लोगों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन, यानी शीघ्र पतन की समस्या होती है, यानी वीर्य जल्दी निकल जाता है। उसको ठीक करने के लिए डेपोक्स्टिन दिया जाता है, जो कि SSRI मेडिसिन होती है, यानी डेपोक्स्टिन इज अ शॉर्ट एक्टिंग सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनिबिटर। ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं तो इतना समझिए कि ये आपके ब्रेन को मॉड्यूलेट कर देता है ताकि वीर्य जल्दी ना निकले। तो थोड़ा सा मतलब जो आपका ड्यूरेशन होता है वो बढ़ता है। यानी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इस मैनफोर्स स्टेलॉन्ग टैबलेट, जबकि केवल ईडी की समस्या को दूर करने के लिए मैनफोर्स यूज़ किया जाता है, यानी कि सिल्डेनाफिल यूज़ किया जाता है। मैनफोर्स आती है, बियाग्रा आती है, अलग अलग आती है। इसी तरह से मैनफोर्स स्टेलॉन्ग में भी कई प्रकार की मेडिसिन आती है, जिसमें दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है।
इसका भी साइड इफेक्ट आपको सेम देखने को मिलता है, ब्लड विजन होता है, मसल्स में पेन होता है, फ्लशिंग देखने को मिलती है, हेडेक होता है, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, स्टमक अपसेट हो सकता है। ऐसे पेशेंट जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उन्हें नहीं लेने की सलाह होती है, जैसे कि जो नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ कर रहे हैं, खास करके उन लोगों को ये नहीं दी जाती है। बीपी के पेशेंट्स को भी नहीं दी जाती है कई बार। इसको कैसे लेना है तो 1 से 3 घंटे पहले लेने की सलाह दी जाती है। पर ये दोनों मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप यूज़ ना करें, घातक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है और फिर हो सकता है बिना दवा के आपको मतलब आप कुछ ना कर पाएँ। यानी दवा आपके लिए ज़रूरी हो जाएगी अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस तरह की मेडिसिन्स लेते हैं। वैसे ये आदत नहीं डालती, हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है, लेकिन हाँ, फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, वो ठीक नहीं होगी। इसीलिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करने की सलाह देते हैं कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसके अंदर में हर्बल चीज़ें हैं। अगर हर्बल चीज़ें हैं तो वो आपके बॉडी को मेंटेन करती है, अपने डाइट को, लाइफ स्टाइल को सुधारते हो तो आपकी जो बॉडी होती है वो मेंटेन्ड होती है, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। तो अगर देखा जाए तो इस तरह की कोई मेडिसिन लेने के बजाय आप शिलाजीत यूज़ कर सकते हो, आप अश्वगंधा यूज़ कर सकते हो, या ऐसी कोई मेडिसिन जिसमें शिलाजीत, अश्वगंधा ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको यूज़ करिए, लंबे टाइम तक यूज़ करिए, लेकिन उसका कम से कम साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान रखें, अगर आप कम एज के हैं तो आपको बिल्कुल इन दवाओं से बचना चाहिए। ऐसे बहुत कोई अच्छी नहीं होती हैं, हाँ कुछ हद तक तो अच्छी आपको महसूस कराएंगे, उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो ध्यान रखिए, थोड़े अवेयर रहिए, केवल मेडिसिन हर चीज़ का इलाज नहीं होता है, थोड़ा सा अवेयर रहिए, थोड़ा सा केयर करिए अपनी। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया 2 अलग अलग मेडिसिन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।